नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लगता है कि चुनाव से पहले एक बार फिर केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल चुके हैं। वहीं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है तो इसके बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को पुजारी गुरुद्वारा सेवक सम्मान योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए के मानदेय दिए जाएंगे। वहीं मस्जिदों के इमाम और मौलाना आप सरकार की टेंशन बढ़ा सकते हैं। करीब 1.5 साल से सैलरी नहीं मिलने के चलते इमामों ने केजरीवाल के खिलाफ धरना दे रखे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली की महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की जांच की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आप पर आरोप है कि पंजीकरण के दौरान महिलाओं से व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया गया। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। हालांकि पंजीकरण के दौरान धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के डर से अवैध मतदाताओं को पंजीकृत करने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में फर्जी वोट डालने की इजाजत नहीं देगी। आज हम इन तमाम मसलों के साथ ही दिल्ली के रण पर गौर करेंगे। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी पहली बार करी, ऐसे ये पहली बार हो रहा है। तो एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे चल पड़ी है क्या आम आदमी पार्टी? एक बड़ा सवाल और अहम सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि एक बार फिर से ये संदेश और ये संकेत देने की कोशिश की है कि दिल्ली में जो है वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जाएगा। केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे चल रहे हैं। बता दें आपको कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, इसलिए सवाल ये और ज्यादा अहम हो जाता है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है तो इसके बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को पुजारी गुरुद्वारा सेवक सम्मान योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वहीं मस्जिदों के इमाम और मौलाना आप सरकार की टेंशन बढ़ा सकते हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका राकेश जी। हमारे साथ गौरव सिंह जी जुड़ गए, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। गौरव जी आपका बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। इस योजना का क्या मतलब है, क्या फायदा लोगों को मिलेगा, या उन पुजारियों को या उन गुरुद्वारे में काम करने वाले सेवकों को मिलेगा? क्या फायदा होगा और इससे क्या बताना चाहती है आम आदमी पार्टी? एपीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नेहा जी, जैसा कि आपने देखा कि ये समाज का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने हमेशा से समाज की सेवा की है। ये मंदिर में जो पुजारी होते हैं या गुरुद्वारा साहिब में जो ग्रंथी होते हैं, ये सिर्फ पूजा का कार्य नहीं करते हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारी इस भारतवर्ष की सभ्यता, इसके एक वाहक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने समाज को बहुत दिया है। इन्होंने कभी, लेकिन अपने परिवार का आप जाके देखो, मैं भी क्षेत्र में पुजारियों के पास बहुत बार गया और जब हम उनसे मिलते रहते हैं तो ये बात सही है कि इन्होंने कभी समाज की सेवा में अपने परिवारों का ध्यान नहीं दिया। और इससे पहले की जितनी सरकारें थी उन्होंने भी इस वर्ग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत केजरीवाल जी ने की है। और केजरीवाल जी से नहीं, चुनावों से पहले क्यों याद आ रहा है? सवाल इस बात को लेकर है ना। आपको सत्ता में काबिज हुए कितना वक्त हो गया दिल्ली की सल्तनत संभाले हुए?
समाज के सारे वर्गों के लिए केजरीवाल जी अपना एक एक करके पूरा विजन रख रहे हैं दिल्ली वालों के सामने। और हमने इससे पहले भी, जैसे कि हमने महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा करी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कराया, जिसको बीजेपी ने दिल्ली में बंद करने की पूरी कोशिश करी है। ऐसे ही हमने अपने बुजुर्गों के लिए एक घोषणा करी है कि चुनाव जीतने के बाद उनका सारा इलाज, चाहे वो सरकारी में कराना चाहे या प्राइवेट में, वो सारा सरकार कराएगी। उसको भी बीजेपी ने उसके रजिस्ट्रेशन बंद कराने की पूरी कोशिश करी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला अनाउंसमेंट किया है। समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरीके से केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में अपना विजन ठीक है। रख रहे राकेश हैं। जी देखिए, यहाँ तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे अब आम आदमी पार्टी चल रही है। मैं आती हूँ सर, मैं आ रही हूँ सर, फिर मौका दूंगी आपको। मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घोषणा को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सिखों को भी इसमें शामिल किया गया है। और देखिए, ये वो दीपक, ये वो हाथ हैं जो हमारे लिए रोज सुबह उठ के प्रार्थनाएं करते हैं। ये वो हाथ हैं जो रोज सुबह हमारे लिए दीपक जलाते हैं। और दीपक जलाने वाले हाथ कभी फैलते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे नहीं लगते। ये समाज की जिम्मेदारी है कि उन हाथों में उनकी जो सेवा समाज के लिए है उनको कुछ लौटाएं। और एक सम्मान राशि, ये कोई सैलरी नहीं है, ये कोई तनख्वाह नहीं है। उन्होंने हमारे समाज के लिए सर, ये जो मौलाना है, ये कह रहे पिछले 1.5 साल से सैलरी नहीं मिल पा रही है उन्हें। उनका क्या कि योजनाएं तो आप लोग चला देते हैं लेकिन उसका मिलता कुछ नहीं है। ऐसी योजनाओं का क्या फायदा? निहारी, जब केजरीवाल जी को इन्होंने एक झूठे षड्यंत्र के अंदर जेल के अंदर भेजा तो इन्होंने दिल्ली की बहुत सारी चीजों को रुकवा दिया बीजेपी ने। उस टाइम पे आपने देखा कि हमारे बुजुर्गों की पेंशन आनी बंद हो गई थी। तो केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए, उन्होंने अपने सारे बुजुर्गों की पेंशन चालू करवाई। इन लोगों ने बिजली के बिल कुछ जगह पे आने स्टार्ट हो गए थे, केजरीवाल जी ने वो सारे बिल बंद करवाए। तो ऐसे ही समाज के अलग अलग वर्ग हैं जिनकी तनख्वाहें किसी की रुकी हुई हैं। समाज के अलग अलग वर्ग तो है सर, लेकिन पहले मौलाना दिखे आपको, पहले मौलाना दिखे, वो गुरुद्वारे में काम करने वाले लोग क्यों नहीं दिखे? वो पुजारी क्यों नहीं दिखे मंदिर में काम करने वाले? सर, वो दिए जलाने वाले पुजारी क्यों नहीं दिखे? आज से 10 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे तो उसके बाद आपको ये नहीं दिखा कि दिया जो हमारे लिए जलाते हैं हम उनका पहले सबसे पहले भला करें? मौलानाओं का आपने सबसे पहले भला किया, लेकिन उन पुजारियों का भला क्यों नहीं किया? राकेश पोद्दार जी, ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे आगे बढ़ रहे हैं सर। लगता है आप लोगों का वोट बैंक खिसक सकता है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबके साथ सबके विकास की बात करती है और हम कभी नहीं कहते हैं कि किसी का विकास नहीं। अगर हमें वोट 20% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं, हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन भारत सरकार की योजनाएं हो, जहाँ 18 राज्यों में जहाँ हमारी सरकार चल रही है, उस योजनाओं पे हम सबको देने का काम करते हैं। रही बात इनकी बात पे मैं आना चाहता हूँ, ये मदरसे की बात करना चाहता हूँ, मौलानाओं की बात करना चाहता हूँ। 10 साल से मदरसा और मौलाना इनको दिख रहा था और हिंदुत्व नहीं दिख रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पार्टी के अंदर एक मंदिर पर कोष्ठ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने दिल्ली में बनाने का काम किया। आज से नहीं, हम लोग पुराने तत्वों से काम करना चाहते हैं। जो 2100 की बात कर रहे हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय अपना पल्ला झाड़ रही है। वहाँ के मंत्री, वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के मुख्य सचिव कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी योजनाओं का हो ही नहीं सकता है। तो एक कहीं न कहीं जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और बिजली और पानी और सड़क के मुद्दे पे दिल्ली को कहां तक ले जाने की बात करते हैं। अभी भी बिजली की बात करते हैं, अभी भी पानी और सड़क की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं। बड़ा शर्म आता है अरविंद केजरीवाल जी इस बुजुर्ग की बात करते हो। पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों ने लाभार्थी बनने का काम किया, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सबको देने का काम किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली की सरकार ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, एक भी कार्ड बनने नहीं दिया। ये तो कह रहे इतने आप लोगों ने उस पे क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि अगर उसके पास घर है तो नहीं मिलेगा, उसके पास बाइक है तो नहीं मिलेगा, उसके पास बाकी सब चीजें हैं नहीं मिलेगी। अब इतने क्राइटेरिया उसके हैं कि उसपे कोई इंसान खरा ही नहीं उतरता। वो आयुष्मान कार्ड किसके लिए है फिर? मेरे कितने सारे रिश्तेदार यूपी में रहते हैं, हमारे यूपी और बिहार में कितने सारे भाई बहन हैं। इतनी ठंड में उनको 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर। आप सुनते हैं ना राकेश जी, एक सेकंड में आ रही हूँ, राकेश जी आ रही हूँ। कुछ गौरव जी कह रहे हैं, सुन लेते हैं। योजना इतनी अच्छी है तो ये अपना लखनऊ में इलाज बेचारों को क्यों इतना ट्रैवल करना पड़ता है? केजरीवाल अपने अस्पताल में उनका इलाज करा के अपने भाई बहनों को जो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं उनको वापस भेजते हैं।
लेकिन ये लोग उन बेचारों को इतना ट्रैवल करना पड़ता है इतनी ठंड में, क्योंकि इनकी आयुष्मान योजना फ्रॉड है और उससे इलाज उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। अगर वो योजना इम्प्लीमेंटेड है उत्तर प्रदेश में, तो लोगों को क्यों आना पड़ता है दिल्ली, क्यों इतना परेशान होते हैं वो इतनी ठंड में? इसका जवाब दें इसके सवाल साथ में जो आप सवाल पूछ ठीक है, मैं इनके रुख करूंगी। इससे पहले विजय कौशिक जी, देखिए यहाँ तो मसले ही अलग है। कोई योजनाओं की बात करता है तो कोई उन योजनाओं की बात कर रहा है जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई है। कांग्रेस किसकी बात कर रही है? कि लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अब केजरीवाल भी चल गए हैं तो कांग्रेस को भी आना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी देश की बात करती है। हाँ। और इस देश की जनता की बात करती है, और उस जनता के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। हम जाति विशेष की बात करने में यकीन नहीं रखते। जाति विशेष की बात या तो भाजपा करती है या केजरीवाल जी कर रहे हैं। और केजरीवाल जी हिंदुओं को शायद मूर्ख समझ रहे हैं कि पहले हिंदुओं का कहीं नाम नहीं था, और अब उनको लगता है कि इनकी जो भावनाएं हैं मुस्लिम परस्त हो गई हैं, वो दिखाई देने लगी जब जनता को, तो अब ये अपने आप को हिंदू परस्त साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, घोटालों में जुटी हुई दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार, शराब घोटाले के बाद जमीन घोटाला भी कर चुकी है। तमाम तरह के घोटाले, प्राइवेट बिल्डरों को इन्होंने सरकारी जमीनें हवाले करके जिस तरह से लूट मचाई है, और दिल्ली की जनता के ऊपर जो टैक्सों का बोझ बढ़ा है अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा सड़क बारिश में दिल्ली जलमग्न, कोई भी हम मुद्दा देख रहे हैं, जो शिक्षा कहते थे, वो सारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम केजरीवाल ने किया है। अगर इन्होंने दिल्ली की जनता को कोई शिक्षा दी है तो वो केवल भ्रष्टाचार की दी है, अधिक शराब पीने की दी है। ठीक है, आपने कई गंभीर आरोप लगाए, मैं गौरव जी से उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना पड़ रहा है। बहुत ही छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र अभी विजय कौशिक जी कर रहे थे, उसी पे मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव जी, अरविंद केजरीवाल जनता को मूर्ख समझते हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी कहती है। आपकी सहयोगी जो गठबंधन में आपके साथ रही केंद्र में, बाकी तमाम और राज्यों में, मूर्ख समझते हैं क्या आप लोग जनता को? इसका जवाब देना तो दिल्ली की जनता इनको सीरियसली नहीं लेती। ये एक चुनाव की बात नहीं है, हर बार इनकी पार्टी 0 सीट लेके दिल्ली में आती है। दिल्ली के लोग इनको सीरियसली नहीं लेते, तो हमें भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दिल्ली के लोग आजकल ये चर्चा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की स्क्रिप्ट है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में लिखी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, दिल्ली के लोग इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। इनके नेताओं ने हमारे सुप्रीमो को, केजरीवाल जी को एंटी नेशनल बोला। आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने बीजेपी को एंटी नेशनल कभी नहीं बोला था, लेकिन ये केजरीवाल जी को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। वही केजरीवाल जी जो जाके इनके कैंडिडेटों का प्रचार किए, अगर दिल्ली में केजरीवाल जी इनके लिए प्रचार नहीं किए होते तो इतने वोट भी इनको नहीं मिलते जो 3 सीटों पे इनको वोट आए थे। चंडीगढ़ में जाके इनका प्रचार किया, देश में घूम घूम के इनका प्रचार किया, तब इनको वो एंटी नेशनल नहीं दिखते थे, तब उनको वो खराब नहीं दिखते थे। तो मसला ये है, दिल्ली के लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी अब अंदर खाने मिल गए हैं, और बीजेपी की क्या लगता है, क्या नहीं लगता उनको छोड़िए, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, मतलब ये है कि अब आम आदमी पार्टी जनता को मूर्ख समझने लग गई है। 10 साल तक इनको याद नहीं आई कि हिंदुओं की भी याद आनी चाहिए, अब इनको हिंदुओं की याद आने लगी है। क्या ऐसा है क्या कि जनता को मूर्ख समझा जा रहा है क्या? आम आदमी पार्टी की तरफ से हिंदुओं को मूर्ख समझा जा रहा है क्या? नेहा जी, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है चीजों को देखने की। इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी सरकारों को एक दूसरे से सीखना चाहिए। जैसा कि आज केजरीवाल जी ने कहा, और ये समाज का वो तबका जिसने हमारी संस्कृति और सभ्यता को इतना आगे बढ़ाया है, उसको किसी सरकार ने उनका ख्याल नहीं रखा।
तो अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उनके लिए कुछ करेगी भविष्य में, तो इन सबको उससे सीखना चाहिए। इनकी भी, कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकारें हैं, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकारें हैं। इनको भी जल्दी से जल्दी वहां के जो पूजा करने वाले लोग हैं, वहां जो मंदिरों की देखरेख करते हैं, उन सबके बारे में बीजेपी को भी सोचना चाहिए और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। इनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, ये इस योजना को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। और उस पेरिस में केवल केजरीवाल जी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो बंगला बनवाया था, उसके अलावा दिल्ली में कहीं विकास ही नहीं हुआ। कब तक आप केजरीवाल को गाली देके अपनी राजनीति चलाएंगे? फिर आप कहते हो कि आपकी सीटें नहीं आती दिल्ली के अंदर, लोग आपको वोट नहीं देते। अरे मेरे भैया, अगर एक अच्छी योजना केजरीवाल जी शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको बंद करना चाहते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में, तो डर गए आप डरे हुए हैं। आप केजरीवाल जी पुजारियों को नहीं, एक बात मुझे बताइए गौरव जी, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? गौरव जी, ये सवाल इस बात को लेकर है ना, ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को 2013 से? क्या आपको नहीं लगा कि पुजारियों को पैसे देने चाहिए? वो दिया जो जलता है, जैसा कि आप बता रहे थे, दुआ करता है, पूजा करता है, आशीर्वाद देता है, उनके लिए सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? 10 साल का एक लंबा वक्त निकाल दिया, आप लोगों ने नहीं सोचा। और मौलानाओं को के लिए पता कब सोचा आपने? आप मुझे सन बता दीजिए, कब आपकी सरकार आई थी और कब आपने सोच लिया था कि मौलानाओं को वेतन दिया जाएगा? 2013 से ये शुरू कर दिया था सर आपने। मैंने नेहा जी पहले भी आपको बताया कि मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि समाज के इस वर्ग के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, न बीजेपी ने किसी सोचा, को छोड़ दीजिए ना सर। नहीं, किसी ने तो मौलानाओं के बारे में भी नहीं सोचा था ना, आपने सोचा ना। एक अच्छी शुरुआत की है, हमने अगर एक अच्छी शुरुआत की है तो सभी सरकारों को उससे सीखना चाहिए। सभी को एक दूसरे के अच्छे काम सीखने चाहिए। हम भी इनका एक आध अच्छा काम ये करेंगे कभी तो इनसे सीख लेंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी एक अच्छे काम की शुरुआत कर रही है और उस काम में फिर इन दोनों की जिम्मेदारी है, ये कोई अड़ंगा ना लगाएं। तरीके से इन्होंने महिलाओं की योजना तो रजिस्ट्रेशन बंद करवाने की कोशिश करी कि महिलाओं को 2100 रुपए ना मिल जाए या बुजुर्गों का इलाज ना हो जाए। लेकिन अगर पुजारियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन को रोकेंगे और उनकी ये 18,000 रुपए वाली योजना को भी ये बीजेपी और कांग्रेस वाले बंद करने की कोशिश करेंगे तो इनको पाप लगेगा। ठीक है राकेश जी, तो ये बात बिल्कुल सीख लेंगे क्या? सीख ले रहे हैं इनसे? अरे हम लोग क्यों अरविंद केजरीवाल से सीख ले? अरविंद केजरीवाल तो झूठा नंबर 1 है, जो झूठ बोलने के बुनियाद जिस व्यक्ति ने अपने बेटे और बेटी की कसम खाई हो, अपने माँ बाप की कसम खा के सत्ता पे बैठा हो और कांग्रेस को कोसता था। आज देख रहे हैं आपके चैनल पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में एक साथ रहते हैं, आज दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ये सत्ता के भोगी हैं, इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के नशे में अरविंद केजरीवाल जी सोनिया जी से रात ही मिल के गए, अभी इस चैनल आपके चैनल पर दोनों लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है नहीं, क्यों चुनाव से पहले ऐसा हिंदुत्व कार्ड खेला जाता है? इससे पहले गुजरात चुनाव का भी आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नोट पर लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। ये सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह की बातें चुनाव से पहले ही, राकेश जी क्या लगता है क्यों किया जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? अरविंद केजरीवाल जी को सबसे दुनिया का, विश्व का सबसे झूठा आदमी समझा जाता है। उसकी बातों में झूठ होती है। उनके विभाग के लोग कहते हैं ऐसी योजना नहीं होती है, कहते हैं योजना होती है। शराब घोटाला किसने किया था? एक बोतल के साथ दूसरे बोतल फ्री देने का काम करते थे अरविंद केजरीवाल जी। पंजाब में कहते नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली में नशा की ओर ले जाते जनता को। तो इसका कहीं ना कहीं दिखता है। और हिंदुत्व की बात करने, भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, चाहे राम मंदिर जैसे मुद्दे हो, चाहे किसी मंदिर जैसे मुद्दे हो, सभी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया। और धर्म और राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, किसी से नहीं सीखती है ना सिखाती है। ठीक है, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गौरव जी, मैं अपने साथी को एक सलाह देना चाहूंगा। मैं फिर से इन लोगों से ये कहूंगा कि देखिए, दिल्ली को लेके केजरीवाल जी अपना एक विजन सबके सामने रख रहे हैं। उन्होंने पहले महिलाओं के लिए घोषणा की, उसके बाद उन्होंने बुजुर्गों के लिए घोषणा की, अब उससे पहले उन्होंने ऑटो वालों के लिए। फिर मेरा सवाल वही है, अगर आप धर्म के चश्मे से देखेंगे सर, तो मौलानाओं के लिए 10 साल पहले की, पुजारियों के लिए 10 साल बाद की, क्यों? फिर ये बीजेपी वाले चुनाव के बाद कहते हैं कि हमको जनता ने 3 सीटें दे दी, हमको जनता ने 5 सीटें दे दी। आप लोगों को बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली के अंदर कौन होगा? आप जीतने के लिए, मुख्यमंत्री का चेहरा एक अलग है ना, वो मसला एक अलग मसला है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है कि 10 साल बाद याद आई आप लोगों को?
जिसको दिल्ली वाले अपना बेटा मानते हैं, और वो बेटा दिल्ली वालों के लिए अगर इतना कुछ करना चाहता है तो ये लोग रोकना क्यों चाहते हैं हर चीज को? इन्हें कहना चाहिए कि हम अपने राज्यों में, ये कहना चाहिए कि केजरीवाल जी 1000 देंगे, हम अपने राज्यों में 25-25 हजार दे देंगे। इन्हें कहना चाहिए कि हम महाराष्ट्र में सभी पुजारियों को 25 हजार देंगे, हम राजस्थान में सभी को 50 हजार देंगे। ऐसा बेटा ये अगर आपके पास इससे अच्छी योजना कोई है तो आप लोगों को वो बताओ। इनका दिन स्टार्ट होता है केजरीवाल जी को गाली देने के लेके, पूरा दिन ये लोग गाली देते रहते हैं और बाद में फिर ये कहते हैं कि हमको सीटें नहीं आती, हमको 3 सीटें आ गई, हमको 5 सीटें आना ही नहीं आना एक अलग मसला है, लेकिन उनका क्या अब जो मौलाना जिसको सुनिए ना गौरव जी 1.5 साल से वेतन नहीं मिला और नई नई घोषणाएं आप लोग कर रहे हैं, कैसे मैनेज होगा? उन लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? कुछ अच्छा करना चाहते हैं अब समाज के वर्ग के अच्छा लिए, तो करिए, पहले उनके साथ तो अच्छा होने दीजिए ना जिनके साथ आपने किया। जिसके बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, अगर उसके बारे में केजरीवाल जी सोच रहे हैं और वो उनके लिए करना चाहते हैं तो इन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है विजय कौशिक जी, उनको अपने राज्यों में आप लोग भी दिल्ली में रहे सर, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा पुजारियों के लिए, मौलानाओं के लिए, गुरुद्वारे में काम करने वाले लोगों के लिए? देखिए आप इस तरह की बात मत कीजिए, अभी तो इनके घोटाले बाद में पता चलेंगे ना, फिर गाली ये कह देने भर से, कोई भी झूठी योजनाओं के बारे में कह देने से। अभी तो केजरीवाल जी कह रहे हैं उन्होंने दिल्ली को पेरिस बना दिया, तो बना दिया क्या? उन्होंने तो कह दिया उन्होंने वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन व्यवस्था दिल्ली की जनता को दे दी। तो क्या दिल्ली की जनता को वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन और शिक्षा मिल गई क्या? पढ़ाई हो, इसके अलावा अस्पतालों की बात करते हैं तो क्या इन्होंने विदेशी तर्ज पर दिल्ली के अस्पतालों को विकसित कर दिया क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल नोटंकी। कुछ नहीं हुआ तो 10 साल से ऐसे ही आई जा रहे हैं क्या? चुनाव ऐसे ही जीत रहे हैं क्या? भाई बहनों को इतने ठंड में ट्रैवल करके आना पड़ता है दिल्ली, अगर केजरीवाल जी ने अस्पताल अच्छे नहीं किए हैं तो फिर अन्ना हजारे की आड़ लेकर केजरीवाल सत्ता में आए थे। आपको मालूम है उन अन्ना हजारे के क्या विचार हैं केजरीवाल के प्रति? अन्ना हजारे के नाम पर सारा माल समेट कर खा गए केजरीवाल और एक राजनीतिक पार्टी खड़ी कर ली और उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। आपको प्रशांत भूषण का याद होगा, आपको और दूसरे इनके साथियों का याद होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। ये याद रखने वाली बात है। ये दिल्ली की जनता के भी सगे नहीं है। दिल्ली की जनता को जो धोखा इन्होंने दिया है, जो लूट मचाई है, उसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और इस बात को समझकर केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। भाई ये हमारे ऊपर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनकी भाजपा से मिली भगत है, इसलिए भाजपा ने इनको जमानत दिलवा दी। वरना तो इन्होंने जो कुकर्म कर रखे हैं जिंदगी भर जेल में पड़ेंगे, आप याद रखना। ठीक है, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी जल्दी से। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब सरकार बनाने लगे तो इन्होंने सरकार से भागने के लिए एक बड़ा मुद्दा उठाया था, जन लोकपाल बिल। अगर मेरी सरकार पूरी बहुमत की आएगी तो जन लोकपाल बिल, गौरव जी बताइए जन लोकपाल बिल कहाँ गया? अन्ना का कहाँ चले गए? अरे मैं बताना चाहता हूँ कितना घोटाले किए, 4 घोटाले आज जनता जान रही है, पूरे दिल्ली की जान रही है। 2875 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला दिख रहा है। 78,000 करोड़ का जल घोटाला दिख रहा है। गौरव जी चिंता मत कीजिए, सब उजागर होगा। 5,000 करोड़ का शिक्षा घोटाला दिख रहा है केजरीवाल जी, और 4,000 मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। ये सारे घोटाले उजागर होंगे, जनता आपको छोड़ेगी नहीं। और जन लोकपाल बिल कहा गया, फ्री का वाईफाई कहा गया, महिलाओं की सुरक्षा कहा गया, ये सारे मुद्दे हैं। आपने घोषणा में लाया था। आज आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आयुष्मान कार्ड की बात। अरे आयुष्मान कार्ड से 10,000 लोग लाभार्थी हुए हैं। 2 करोड़ लोगों ने, बुजुर्गों ने इसकी सेवा ली है, 70 वर्ष के बुजुर्गों को। तो आप चिंता कीजिए अपनी। और घोटाले पे, इस घोटाले पे आपने सरकार बनाने का काम किया। और नया जी एक चीज बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, शीला दीक्षित को गाली देते थे, सोनिया गांधी को गाली देते थे, पूरी दुनिया जानती है। 2012 की बात है, 13 की बात है। उस व्यक्ति ने कांग्रेस के साथ 7 सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया। और कल रात में अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी जी मिले हैं मनमोहन सिंह जी के घर पे, पूर्व प्रधानमंत्री जी के घर पे, और अभी आपके चैनल पर दोनों लड़ने का काम करते हैं। तो जनता को मूर्ख बनाते हैं, ठगने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली की जनता आप ठगेंगे नहीं।
आपने जो कहा दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और अपने वोट का जब वो प्रयोग करेगी तो बहुत सोच समझ के करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।